हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बहुत ही शानदार कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए। तो ये कहानी है मिस्टर ब्लॉक की, जो कि एक सेल्समैन है। और उन्होंने बताया कि उनकी सालाना आय 20,000 पाउंड थी, लेकिन पिछले 3 महीने से उनके लिए सभी दरवाजे बंद से हो गए लग रहे थे। वे अपने ग्राहकों को हस्ताक्षर करने की स्थिति में ले आते थे, लेकिन आखिरी वक्त पर सब कुछ खत्म हो जाता। उन्होंने कहा कि शायद दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। ब्लॉक महाशय के साथ विचार विमर्श करते हुए मैंने पाया कि पिछले 3 महीने से वे बहुत ही चिड़चिड़े और उत्तेजित रहते थे। एक बार एक दंत चिकित्सक, जिसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कहा ही था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने भी इनकार कर दिया। आपका अवचेतन आपके मानसिक अवरोधों और क्रोध को दंत चिकित्सक के लिए नहीं हटाता। वे अनजाने में ही इस डर में जीने लगते थे कि दूसरे ग्राहक भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए इस प्रकार हताश और निराश होकर वो क्रोध और रुकावटों का वातावरण बना रहा। धीरे धीरे उनके मन के अंदर एक रुकावट और आखिरी क्षणों में दस्तावेज रद्द होने का भय पैदा हो गया, जब तक कि इस तरह का दुष्चक्र नहीं बन गया। जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर होता है, वही हमारे साथ होता रहता है। मिस्टर ब्लॉक को यह एहसास हुआ कि वास्तविक परेशानी उसके मन के अंदर थी, और इस मानसिक अवधारणा को दूर कैसे करना है। उनके दुर्भाग्य की भावना के क्रम को इस प्रकार रोका गया। उन्होंने अपने आप से कहा, मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता के साथ हूँ, जो किसी रुकावट, कठिनाई और देरी के बारे में नहीं जानता है। मैं सर्वश्रेष्ठ होने की भावना से प्रसन्न हूँ। मेरा आंतरिक मन मेरे विचारों पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत शक्ति को छुपाया नहीं जा सकता। अनंत बुद्धिमत्ता सदैव जिस किसी चीज़ की शुरुआत करती है, वह हमेशा सफलतापूर्वक समाप्त करती है। रचनात्मक बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा मेरी सभी योजनाओं और ध्येय को पूरा करती है। मैं जो कुछ शुरू करता हूँ उसे सफलतापूर्वक समाप्त करता हूँ। मेरा जीवन ध्येय अभूतपूर्व सेवाएं देना है, और वे सभी जिनके संपर्क में मैं हूँ, उन्हें जो कुछ मैं दे सकता हूँ, यह उनका सौभाग्य है कि वे इसे पाते हैं। मेरे सभी कार्य दिव्य क्रम से संपूर्ण होते हैं। उसने इस प्रार्थना को हर सुबह अपने ग्राहकों के पास जाने से पहले दोहराया, और सोने से पहले भी हर रात उसने यही प्रार्थना की। कुछ समय पश्चात उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क में एक नई आदत बना ली, और एक सफल सेल्समैन की तरह वह अपने पुराने जाने पहचाने अवतार में वापस आ गया। तो दोस्तों, ये सकारात्मक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।